और जैसे कि अब महाराज जी की कुटिया आ चुकी है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की गुफा आ चुकी है यहाँ पर। शास्त्रों में कहा गया, पहले ब्राह्मण की गुरु की दर्शन कर। जगत की गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण की दर्शन कर, ब्राह्मण से शिक्षा पा, ब्राह्मण से संस्कार पा, ब्राह्मण से तपस्वी होके जिज्ञासु जब बन जाते हो तुम। अरे यार, मन नहीं है, संसार नहीं, शरीर नहीं, इससे अच्छा अष्ट प्रकृति से अलग कुछ है तत्व। जब इस जिज्ञासा में तुम्हारी दिमाग मन बुद्धि में व्यापित हो जाता है, इस जिज्ञासा से आप उस ज्ञान की ओर, उस आत्मा की तरफ जब जाते हो, तब साधु की दर्शन होते। साइंस हम है, जो साइंस अंग्रेजी में बताने से नहीं होता। ज्ञान का विस्तारण रूप देने के लिए विज्ञान होता है। ज्ञान एक पॉइंट है, उस पॉइंट की चारों तरफ से विस्मृत उसकी वर्णन देने के लिए विज्ञान होता है। एकाग्र, दीर्घ एकाग्र वाले पागल ही होते। कोई वो साइंस भी है, साइंटिस्ट को भी जाके पूछो, वो भी पागल ही है, क्योंकि लिए इतना डूब गया वो। नमस्कार साथियों, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, संतों का चरणों का दास, मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में आपको लगातार दिव्य त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन करा रहा हूँ। और ये दर्शन हरि की कृपा से, गुरु कृपा से हो रहे हैं। ये आज इन संतों के दर्शन करा रहा हूँ। भले ही आपको ऐसा लगेगा संत किस प्रकार के, सत्संग किस प्रकार दे रहे, लेकिन अगर आप पूरी सत्संग इनकी सुन लेंगे, मैं कहूँगा या 25 सालों से कम 30 सालों से हैं यहाँ पर और हिमालय में रहते हैं, तो इनकी सत्संग बड़ी अद्भुत रहेगी और सत्य को पहचानने की रहेगी। यानी जीवन की औषधि है, नमक हो तरह कड़वी भली हो, नीम की तरह कड़वी भली हो, लेकिन आपके जीवन में कुछ ना कुछ चेंजिंग करके जाएगी। उनकी एक बात तो आपको दिल को छुएगी, मुझे इतना विश्वास है। जब मैं कल भी इनसे सत्संग ली और आज मैं आपको वीडियो के लिए जा रहा हूँ। आपको पता है मैं संतों के पास 2 बार जाना पड़ता है ना इसीलिए तो चलते हैं महाराज जी के पास। आप भी आ जाओ हमारे साथ। साथियों, पानी बहुत ठंडा है, वैसे कंटिन्यू भूख लगा के पिया नहीं जा सकता, घूट घूट के पी के फिर भी प्यास बंद की जा सकती है। और जैसे कि अब महाराज जी की कुटिया आ चुकी है, वो मैं दिखा देता हूँ। ये महाराज जी की गुफा आ चुकी है यहाँ पर। साथियों, जैसे देख पा रहे हो इधर महाराज जी किस प्रकार संघर्ष कर और किस प्रकार अपनी कुटिया का निर्माण करते हैं। अपने हाथों से मिट्टी की बनाते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो पूरी पत्थरों से मिट्टी से कुटिया बना रहे हैं अपने हाथों से। पहाड़ों में रहना आप देखते हो इतना आसान नहीं है जितना समतल में रहना हो, और वो भी संतों को कुटिया अपने हाथ से खोद के बनाते हैं। कहीं कहीं खुद भी पत्थर मिल जाता है, कहीं कहीं हाथ से, फिर भी कुछ सुविधा करनी पड़ती है। और यहाँ पर महाराज जी क्या करेंगे फिर? यहाँ देवता है, पंच देवता आएगा। पंच देवता यहाँ पर आएंगे। कल गोबर में लेपन होगा ये सब। अच्छा, गोबर गांव से लाओगे नीचे? यही बहुत अच्छा अच्छा गाँव से कहाँ। प्रणाम महाराज। यही बहुत है, कुछ मत करो, यही बहुत है। गाय आ जाती है, बस गोबर से लेपा जाता है। देखो महाराज जी ने कुटिया बनाई है पूरी बांस के पलनी लगा के। ये अब महाराज जी 6 महीने इसी में रहोगे? बस बिल्कुल 6 महीने यहाँ। अच्छा, कब से हो आप यहाँ पर? बद्री मत यहाँ पर कब से आए हो? यहाँ 2000 में आया। 2000 में? तो यानी महाराज जी मान चले यहाँ पर, यहाँ आए कितने साल हो गए कम से कम महाराज जी? 2000 में आया यहाँ पे। तो 2000 में आए तो 23 साल हो गए। 23 साल हो गया, 23 साल हो गया यहाँ पे। 23 साल की दूना चेतन होने वाला। ये लकड़ी सब ताक रखा है। अच्छा। 1 क्विंटल लकड़ी 700 रुपये, 750 रुपये में आता है जंगलात वाले। वहाँ से यहाँ लेने के लिए 300 350 रुपये नेपाली लेता है। 1000-1100 रुपये 1 क्विंटल 100 किलो लकड़ी आता है। हमेशा दूना चेतन रहता है। कल से अभी चेतन हो गया ना, जब पट बंद होगा तब तक चलता रहेगा। अच्छा अच्छा महाराज, ये आपकी कुटिया है कि महाराज? ये गुफा है।
गुफा है, देख सकते हो महाराज जी। बिल्कुल आराम से ऊपर। हाँ, गुफा में है ना पहले। साथियों जैसे कि महाराज जी अपनी गुफा ये अभी हाथों से खोद खोद के बना रहे हैं, जैसे आप देख पा रहे हो पूरी अपने हाथों से खोद के बना रहे हैं। और ये महाराज जी का धुआं है और यहाँ पर महाराज जी कल ये धुआं चेतन करेंगे। हाँ महाराज जी, वो भी आपके महाराज जी? हाँ वो गुफा है। चलना ऊपर। ये हमारी साधन की जगह है, पूजा पाठ भजन गिजन यहाँ होता है। चलो अच्छा ये गुफा है, अभी साफ सफाई नहीं हुआ है। कोई नहीं। साथियों जैसे कि आप महाराज जी की गुफा दिखा रहा हूँ, इस पूरा पत्थर दिखाई दे रहा है, इसके नीचे एक छोटी सी ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर गुफा है और यहाँ पर महाराज जी की एक छोटी सी सोलर लाइट लगी हुई है जैसे आप देख पा रहे हैं। हालांकि ये लाइट की सुविधा नहीं है, हालांकि ये कुछ महीने चल जाती है, थोड़ा बहुत उजाला हो जाता है पूजा पाठ के लिए। और जहाँ पर भी संतों की गुफा होगी ना छोटा होता, क्यों झुक के जाना चाहिए संतों। कहीं पर भी आप शास्त्रों में देखोगे संतों की कुटिया छोटी और झुक के होती है। क्योंकि लिए है जिंदगी में अहंकार जो है, अहंकार झुका के चलना चाहिए जीवन में। हाँ। इसलिए ये गुफाओं में। हाँ साथियों अब जिन महाराज जी की मैं बात कर रहा हूँ उनके पहले थोड़ा प्रणाम कर लेते, फिर आज की सत्संग शुरू कर। पहले महाराज जी मेरा प्रणाम स्वीकार करें। आशीर्वाद है। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा नाम ऐसा है, साधुओं में शशिधर गिरी बोला जाता है। मैं पंचदश नाम शंभू दल के आवान अखाड़े के हूँ। 10वास मेदघाट काशी वाराणसी हमारी संपूर्ण अखाड़े। अच्छा महाराज जी आप इस गुफा में, जैसे इस गुफा आपको आज से निर्माण की या आपको की हुई मिली थी? ये है ना, ये गुफा है पुराने बहुत सालों से साधु लोग तपस्या कर करके निकल जाते हैं। अच्छा। जैसा हम हैं यहाँ 2000 में इधर आया मैंने अप्रैल मई में, ठीक है। अभी तो 23 साल हो गया। अभी मेरा उम्र जितने हैं, मेरा भोग भाग्य जितने हैं यहाँ गुफा की, मैं उतना तक करूँगा। मैं चले गया तो दूसरा आएगा। ये ऐसा ये पत्थर है भगवान का, ऊपर से नीचे आया, बस पत्थर की आड़ में थोड़ी सी आसन बैठने के लिए चाहिए, बस बैठ के अपना भजन करे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ये परंपरा से बता रखे है, जो तीर्थ यात्रा गुरु की साथ में, माता पिता की साथ में यात्रा होता है। हाँ। यात्रा जिसको बोल रखे है वो गुरु की साथ में पहले बार, नहीं तो माता पिता की साथ में होता है यात्रा, उसको जिसको यात्रा बोला गया। अभी जो हम जो देख रहे हैं यात्रा की स्वरूप बदल गया है। यात्रा की स्वरूप प्रवास में हो गया है। प्रवास का मतलब, यात्रा का मतलब याचेति इति यात्रा है। मैं हम भगवान को जाके हम पूरा निर्वस्त्र निर्नग्न होके, मानसिक निर्नग्न होके हम भगवान से मांगते हैं, भगवान मेरा उद्धार कर। हम याचन करते हैं, इसको बोला गया यात्रा। याचन करने में हमारा आत्मा जुड़ा जाता है, मन और शरीर दूर हो जाता है। हम आत्मा से भगवान से जुड़ते हैं, तब याचन करते हैं, ये भगवान मेरा उद्धार कर। ये है याचना, ये आत्मा से जुड़ा है। आजकल परंपरा बदल गया, यात्रा का परिभाषा बदल गया, यात्रा प्रवास हो गया। प्रवास की परिभाषा अलग है। प्रवास मन तक है, आत्मा तक नहीं है। प्रवास क्या है? परिस्थानेन हास्येति प्रवास। अलग अलग स्थानों में आप मनोरंजन करना है, हास्य करना, इसकी नाम प्रवास है। मंदिरों में जाके हास्य करोगे, मनोरंजन करोगे, अलग अलग व्यत्यास है ना, बहुत अलग व्यत्यास है। आजकल ये आत्मरंजन हो रहा नहीं है, मनोरंजन हो रहा है। मनोरंजन हो रहा है। भगवान की मंदिर भी मनोरंजन की इसमें शामिल हो गया।
तो इसी के कारण जो ऐसा प्रभाव अभी हो रहा है, फिर भी पुरातन जो संप्रदाय है, ब्राह्मण लोग यात्री यजमान यात्री लोगों को दर्शन, तीर्थ पूजन, तीर्थ सेवन सभी प्रकार की उनकी करवा के वो अपना घर में भेजते। तब अपना यजमान का कष्ट दुख वो पंडित जी ही पूछते थे, आपको वापस जाने के लिए सब कुछ परिपूर्ण है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी बात हो हमसे बताओ, हम आप इतना तक यहाँ सेवा होते हैं। वास्तव में क्यों होते हैं ये सब, आप कहीं उधर इधर नहीं देख पाओगे, कम देख पाओगे। हर जगह में आप मंदिर धाम कुछ भी है, मगर ये धाम भी नहीं है, ये मंदिर भी नहीं है, ये नर नारायण आश्रम है, बद्री का आश्रम है, ये आश्रम है। इस प्रज्ञा हम लोगों को जरूर चाहिए, जो सनातन है उसको होना ही चाहिए जी। हाँ, ये मंदिर नहीं है, मंदिर में जाके आप कमाई कर लो, ये नहीं है, ये धाम नहीं है कोई आके आराम कर लो, नहीं, ये आश्रम है। यहाँ आके अपना मानसिक तनाव को दूर करके यहाँ सेवा से भगवान का सेवा, भगवान की भक्तों की यात्रियों की सेवा करके यहाँ मानसिक तनाव दूर करके यहाँ शांति को प्राप्त किया जाता है, आत्म शांति को प्राप्त किया जाता है। ये नर नारायण आश्रम है। नारायण खुद नर की साथ में, परमात्मा आत्मा की साथ में खुद आके यहाँ पूरा संसार को तपस्या की महिमा प्रचार किए। ये भगवान की आश्रम है। यहाँ का महंत उद्धव जी है। महाराज जी, जैसे संतों के दर्शन करने जाए तो किन बातों को विशेष ध्यान रखना चाहिए और कैसे जाना चाहिए? संतों का दर्शन पहले करना ही नहीं चाहिए। बहुत अलग लग रहा है मेरे बात आपको? हाँ, नहीं बताइए महाराज। बिल्कुल करना नहीं चाहिए संतों की दर्शन। यहाँ प्रश्न ये है, संतों के दर्शन क्यों करोगे भाई? शास्त्रों में कहा गया संतों का दर्शन, शास्त्रों में कहा गया पहले ब्राह्मण की गुरु की दर्शन कर। जगत की गुरु ब्राह्मण है, ब्राह्मण की दर्शन कर, ब्राह्मण से शिक्षा पा, ब्राह्मण से संस्कार पा, ब्राह्मण से तपस्वी होके जिज्ञासु जब बन जाते हो तुम। अरे यार, मन नहीं है, संसार नहीं, शरीर नहीं, इससे अच्छा अष्ट प्रकृति से अलग कुछ है तत्व। जब इस जिज्ञासा में तुम्हारी दिमाग मन बुद्धि में व्यापित हो जाता है, इस जिज्ञासा से आप उस ज्ञान की ओर, उस आत्मा की तरफ जब जाते हो, तब साधु की दर्शन होते। साधु का दर्शन आत्मदर्शन के लिए होते, बाकी दर्शन पंडित लोगों को बोल रखे। विश्व का गुरु है, जगत का गुरु है, उनसे मिले, उनसे पाठ पूजा सीखिए, उनसे सब कुछ सीखिए। संसार की जो संपत्ति चाहिए, हष्ट ऐश्वर्य पंडित जी आपको दे देगा। पंडित जी प्रसन्न हो गया, गाय प्रसन्न हो गया, भारत माता प्रसन्न है। बस गो ब्राह्मणम सुखिनो भवन्तु, ऐसा ही ऋषि लोग गा रखे हैं पहले से। क्यों गा रखे हैं? गो का मतलब आहार, पौष्ट, बुद्धि बढ़ाने वाले। घी खाएगा, देवता को बल कैसा मिलता है? घी खाने से। हम लोग इंद्राय स्वाहा, एक चम्मच घी देगा, वो एक चम्मच से उसको बल बढ़ता है। अच्छा, हम नहीं देंगे, ब्राह्मण नहीं देगा, क्षत्रिय नहीं देगा और वो वैश्य नहीं देगा, तीनों को अधिकार है। अच्छा, ओम इंद्राय स्वाहा, ओम अग्नि है स्वाहा। जब वो उसको हम घी देते हैं, भोजन देते हैं, देवता लोगों को हम भोजन देते हैं, तो उनसे हम कहीं गुना ज्यादा है। क्यों? हम आत्मा साक्षात करने वाला इंसान है, मानव है। मानव ब्रह्म का तुल्य है संसार में। उस ब्रह्म का सृष्टि में मनुष्य को अपना साथ बिठाया भगवान, और किसी को नहीं बिठाया। क्यों बिठाया? यही मनुष्य है अपने आप को जान के, मेरा सृष्टि का सब रहस्य जान के, शांत आरूढ़ रह के सबका सेवा करता है, जैसा मैं करता हूं। मेरे को कुछ करने का डरने का कोई है ही नहीं संसार में। मैं भी रचा रखा हूँ, मैं भी पालन करता हूँ, मैं ही विनाश करता हूँ, फिर भी मैं जाके वहाँ जैसा है, मैं वहाँ जाएगा तो गुरुजी के पास जाता हूँ, शिक्षा लेता हूँ और दोस्त भाई से सब में मिलता हूँ। संसार का नियम के अनुसार मैं रहता हूँ, मेरा नियम को मैं भी नहीं तोड़ता हूँ। अच्छा, तो इसलिए मानव ब्रह्म का तुल्य है। हम सारा संसार को अन्न देने वाले अन्नदाता है। महाराज, आप बचपन से संत बने या गृहस्थ का पालन करते हैं? संत तो बनते नहीं है,
ये तो एक प्रोसीजर है समझो। जैसा बच्चा गर्भधान हो गया, गर्भधान की बाद में तो उसको पुंसवन बहुत संस्कार होता है, उसके भूल गया, माई लोग भी भूल गए, सब साइंटिफिक हो गए हैं सब, है ना। उससे ज़्यादा कहीं हजारों गुना साइंटिफिक हमारी है वैदिक। क्यों? क्योंकि लिए 12 साल तक एक पिंड गर्भ में था सत्यवती की, सुखदेव। तो आजकल का माई कोई 12 साल तक तो गर्भ धारण नहीं करेगी, ऐसा कौन साइंस नहीं बताएगा? बता रहा है साइंस, 12 साल तक एक माई बच्चे को रखे अपना, कोई साइंस आप प्रूव कर सकते नहीं? ये उस समय थे, उसकी माँ कहने से वेद व्यास जी उस बच्चे से बात कर रहे थे, क्या बात है बच्चा, क्या तकलीफ है, क्यों नहीं आ रहा है? ये टेक्नोलॉजी है अभी। तो फिर कई का साइंस है जी, साइंस हम है, जो साइंस अंग्रेजी में बताने से नहीं होता। ज्ञान का विस्तारण रूप देने के लिए विज्ञान होता है। ज्ञान एक पॉइंट है, उस पॉइंट की चारों तरफ से विस्मृत उसकी वर्णन देने के लिए विज्ञान होता है। विज्ञान इसके लिए, ज्ञान को काटने के लिए विज्ञान नहीं है, ज्ञान की पहुंच के लिए विज्ञान है। हम लोग ज्ञान को अलग कर दिया, विज्ञान अलग कर दिया। क्या है? फिर तो विज्ञान में हमारी एक को प्रश्न होगा, विज्ञान चलता है। हमारी जो ब्रह्म सृष्टि में 5 भूतों को सृष्टि कर रखा है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 भूतों को सृष्टि कर रखा है। विज्ञान ने चटा एलिमेंट्स को सृष्टि कोई कर रखा है? विज्ञान कर रखा है चटवा एलिमेंट्स, चटवा भूत महाभूत नहीं कर रखा। इसी पंचभूत को निकाल के बिस्कुट बनाएगा, पास्टेट बनाएगा, चिप्स बनाएगा। ये तो हमारा ही रॉ मटेरियल है यार। कोई अलग से रॉ मटेरियल बना के तुम विज्ञान है तब बोलना तो माना जाता है। सत्य वचन। तो हमारा ही पंचभूत लेके, हमारा ही मिक्सिंग मट्टी मोटी उधर मिला के अब एक पुतली बना के दे, हम विज्ञान बना दिया। कैसा बना दिया भाई? तीरी तो हमने ही दिया तेरे को, उसका कच्चा वस्तु, इसका रॉ मटेरियल हमने तो दिया है। प्याज टमाटर हमने दिया, तड़का लगा दिया तुम दाल के लिए। अब दाल कहाँ गया तड़का वाला दाल? आपके जीवन का अनुभव कैसा रहा संत बनने के बाद? बहुत शांत रहा। मेरा जीवन में 14-15 साल तक गृहस्थी का उसमें भी देखा मैं, बचपन में खेल कूद उधर इधर। अब लोग बताते हैं और शास्त्र भी बताते हैं, कौमर अवस्था, ये जो जवानी, अरे यार बहुत खूबसूरत है, अरे यार कुछ नहीं है, शेर ही शेर है और कोई है ही नहीं है वहाँ जंगलों में। मगर वो भी देखा मैंने। अभी मेरे को 55 साल है, तो 15 साल से 55 साल 40 साल मेरा आध्यात्मिक अनुभव से आप बोलिए महाराज कौन सा बढ़िया चीज है? बोले नारायण की स्मरण जो नित्य हो जाए वही बढ़िया है। जिस सेकंड में नारायण को हमने नारायण बोला वही बढ़िया चीज है यार, बाकी सब बेकार है। जिस समय नारायण का जप कर, नारायण का स्मरण, नारायण का ध्यान, नारायण का गुणगान, नारायण का महत्व, नारायण का भाव, नारायण समझना, ये होगा नारायण। ये जितने भी ब्रह्म भाव बोला गया है, आत्म भाव, ब्रह्म भाव, जीव जितने आत्म भाव और ब्रह्म भाव से अपना आजकल का भाषा में बोल रहे तो टाइम पास करेगा, उतना ही टाइम उसके पास आता रहेगा। जितना पास टाइम उसके पास है उतना ही मनी उसके पास है भाई। टाइम इज मनी आजकल बोल रहे हैं सब लोग। ओम नमो। हम भी यही बोल रहे हैं कि टाइम का मतलब खाल ही सब कुछ है। खाली नहीं रहे तो मनी क्या है, मुनी क्या है, कोई नहीं, मनी नहीं, माई नहीं, कोई नहीं। इसलिए टाइम महाकाल, कालों की काल, जय हो महादेव। महाराज जी, जैसे कि आपको कभी ऐसे दिव्य संतों के, महाकाल के या राम जी के, नारायण के कभी दर्शन हुए जीवन में? इस दर्शन के मतलब आप क्या सोचते हैं? ये प्रश्न बहुत सोचते हैं महाराज, भगवान मिल गया? मेरे को समझ में नहीं आता ये भगवान मिल गया क्या मतलब यार, खो गया क्या भगवान मिलने के लिए? मेरे को ये बात बहुत समझ में, बचपन से बहुत लोग पूछते हैं मेरे को। मेरा भी काश गुरु लोग हो साधन भजन में कुछ मिल गया, पूछते ये मिलने के लिए खो रखा है क्या? ये मिलना कोरना ये परिभाषा मेरे को समझ में नहीं आता। भगवान मिल गया क्या? भगवान है, इधर ही है। उसे कैसे पहचाने? फिर सत्य, हाँ, सत्य ही भगवान है। कौन सा रूप देखोगे?
इंसान, आप हम लोग इंसान है, आप इंसान की पूर्ति है, भोले बाबा का मूर्ति कैसा बनाओगे? इंसान ही बनाओगे ना। हाँ, कोई जानवर तो नहीं बनाएगा, वो तो पशुपति है, जानवर भी बना सकते हैं, शेर बना लो, सांप बना लो, वो पशुपति है भाई, वो सब पशुओं की नाद है, तो उसको बना लो, क्यों नहीं बना सकते हम? क्योंकि लिए हम इंसान हैं, जो इंसान है रे तो इंसान की रूप में ही सुंदर, बहुत सुंदर, सत्यम शिवम सुंदर की रूप में उसको हम करते हैं। अभी आप एक श्वान को बोलो, शेर का, गांव का शेर बोला गया है, कुत्ते बोल देते सामान्य उस भाषा में, वो कुत्ता नहीं है भाई, गांव का शेर है वो गांव को शेर को पूछो, है गांव का शेर, तुम भगवान को देखा है, कैसा है वो बोलेगा देखा है यार, बहुत सुंदर, गांव का शेर जैसा है। अब भैंस को पूछो, ये भैंस तो भगवान को देख रखा? हाँ देख रखा। कैसा है? अरे यार सुंदर स्पष्ट दृष्टि भैंस जैसा है। कहने का मतलब वही है, भगवान को जो रूप देगा वही रूप में भगवान आएगा। मगर भगवान की रूप क्या है? सत्य रूप ही भगवान है। सत्य रूप ही भगवान। हम लोगों का डुप्लीकेट रूप है। क्यों? ये तो शरीर हमारा नहीं, पंच तत्व तो मैं नहीं हूँ, मन बुद्धि अहंकार ये मैं नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ। मैं डुप्लीकेट शरीर को लेके आके डुप्लीकेट हो रखा, ये डुप्लीकेट बन गया शशिधर गिरी। तो अंदर जो है शशिधर गिरी ओरिजिनल, वो सत्य है, वो मेरा ही रूप है। वो मैं बिंब हूँ, वो प्रतिबिंब, सॉरी वो बिंब है, मैं प्रतिबिंब हूँ, उसका प्रतिबिंब रूप मैं हूँ। मैं बाहर का शशिधर गिरी हूँ, लोभ लालच अहंकार सब भरा हुआ है। कोई भगत आ गए तो 10 रुपए दे, तो अंदर वाला शशिधर गिरी है, उसको कोई मतलब नहीं, वो तो पूरा सत्य 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 ही है। मैं तो उस अंदर सा वाले को देखना चाह रहा हूँ। 40 साल हो गया, 40 जन्म हो गया होगा, मगर जा ही रहा हूँ। इस जाने पर भी आनंद मिल रहा है, या मिले या ना मिले, या भोजन मिले या सोना मिले, या ठिकाना मिले, इन चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं रहता। जिस उसमें घुस गया, हम उस आनंद में डुबकी लगा दिया। जैसा तप्त कुंड में जाके डुबकी लगाया, पहले जाते जाते अरे ये गरम है, धीरे धीरे चले गया। जब डुबकी लग गया पूरा, तब है भाई वो चलो चलो बोले तो जा, गुंड से उठने का मन ही नहीं लग रहा है। अरे यार बढ़िया लग रहा है। ऐसा ही अनुभव है यहाँ आनंद कुंड में। जब डुबकी लगाओगे ब्रह्मानंद कुंड में, एक बार तो झट करे यार ये लोग लाभ नहीं छोड़ रहा है, ये अहंकार छोड़ने की इच्छा हो, उस सबको हटा के एक बार चले ही जाओगे तुम लोग नारायण करके, तब उधर से बाहर आने का मतलब ही नहीं, चिल्लाते रहो तुम। वो कृपा कैसे मिलेगी? जो कोई नहीं, निरंतर लगना चाहिए, जिज्ञासा बोलना है ना, जिज्ञासा होना चाहिए। पहले वो जिज्ञासा प्राप्त करने के लिए पंचभूत को जानना चाहिए। पहले हमारा क्या है? पृथ्वी, हमको इसको जानना चाहिए, इसका तत्व क्या है भाई, पृथ्वी क्या है, इसका रूप क्या है, इसके सब कुछ धीरे 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 धीरे। इसलिए सत्य ही जीवन है, सत्य ही धर्म है, सत्यम धारयति धर्मः, ऐसा बता रखा है। धर्म का मतलब यह नहीं है हिंदू मुसलमान जात पाती, बिल्कुल नहीं है। धर्म का मतलब ही सत्य धारणयति धर्मः, सत्य को धारण करना ही इंसान की एक ही धर्म है, बाकी कोई धर्म है ही नहीं है। यही संदेश सब मानव कुल के लिए हमारा गुरु का मुखांतर से। महाराज जैसे मैं संतों के दर्शन या भजन करता हूँ, लोग कहते हैं तुम पागल हो गए थे, जो किसी ने संत ने भुरकी डाल दी। आपको कभी ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं कि आपका पागल तरह हो गया, कि ऐसा कभी किसी ने कहा नहीं? मुझे बहुत सारे कहते हैं। एकाग्र, दीर्घ एकाग्र वाले पागल ही होते। कोई वो साइंस भी है, साइंटिस्ट को भी जाके पूछो, वो भी पागल ही है, क्योंकि लिए इतना डूब गया वो। न्यूट्रल मोट्रोल न्यूट्रल में इतना डूब गया, वो पागल ही हो गया। उसको तो कोई खाने का मतलब नहीं, कोई सोने का मतलब नहीं। आप देख रहे होंगे, कोई प्रोफेसर है, कोई कलाकार है, थोड़ी वही आजकल वो जो पटनायक है जो रेत में ये बनाता है, बोले वो जब वो रेत में रेत बनाता है तो अगल बगल में कुछ नहीं है, कोई चाय नहीं, कोई काफी नहीं, कोई नहीं, वो जब तक बनाएगा वो घुस ही जाएगा वो रेत में। ये होना चाहिए, इसीलिए लोग पागल कहते हैं। ये होना, ये तो पागल ही है। जिस वस्तु में मूलतः घुस के उस मूल वो प्राप्ति ले लिया, वो तो पागल ही होता है।
जैसे महाराज जी ने बड़ी सुंदर बात की, महाराज जी को पागल क्यों कहते हैं, और सुंदर बात है रियल में उस लोग को उसी को पागल कहते हैं जो उसमें मगन हो जाता है, लीन हो जाता है। जैसे पानी में चीनी घुल जाती है, वो भी ढूंढने पर भी नहीं मिल पाती, उसी प्रकार उस पागल होने के बाद उसके बंदे को बाहर निकालना मुश्किल होता है। बहुत सारों ने कहा कन्हैया तू संतों ने तेरे को भुरकी डाल दी, संतों के अंदर खो गया, तू ध्यान नहीं देता है समाज में। तो ये मेरा नशा आप नहीं समझ पाओगे, मेरा संतों के चरणों में कितना प्यार, कितना लगाव है। मेरी इच्छा भी रहती है संतों के दर्शन की। आज महाराज जी से मैंने सत्संग ली, बड़ा जीवन धन्य हुआ, और बड़ी जीवन की महत्वपूर्ण है। औषधि होती है ना, वो कड़वी होती है, लेकिन वो गुणकारी होती है। उसी प्रकार महाराज जी के वचन आपको तीखे जरूर लगेंगे, कड़वे जरूर लगेंगे, लेकिन आपके जीवन के उद्धार के लिए सत्य है। सुनने के लिए कान को एक बार सहन शक्ति बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि ऐसी सत्संग हर कोई सुन नहीं पाता, कठोर कड़क है। क्योंकि हाँ, कहते हैं ना, वो आज किसी संत ने कहा था, शैरनी का दूध तो सोने के पात्र में रखा जाता है। तो इस सत्संग को सुनने के लिए साधक ही योग्य होना चाहिए, वो बात है। तो आज की सत्संग आपको कैसी लगी, महाराज जी की अनुभव बताया जीवन का अपना, और अगली सत्संग के साथ फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर हर कृष्ण। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको बोलूँगी जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल की, जय हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय संत भगवान की। ओम नमो नारायण। साथियों, अगले दिन की ये थोड़ा दर्शन आपको दिखा रहे हैं, क्लिप दिखा रहे हैं, जो आप संत सेवा में सहयोग कर रहे हैं। आप सभी के सहयोग की वजह से संतों की सेवा लगातार नित्य चलती रही है, और आप सभी का संत सेवा में सहयोग करने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। जो भी भाई संत सेवा में सहयोग कर सकता है वो कीजिए, और जो अपने सामर्थ्य के अनुसार मन से, तन से, धन से, जिस प्रकार भी कर सकते हो कीजिए। और धर्म की यात्रा की सीरीज के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताना। महाराज जी कुटिया आ गए। साथियों, हम सुबह सुबह जल्दी आए, हो सकता है ये मंदिर के दर्शन करने गए हैं वो, तो राशन हम यहीं रख के जा रहे हैं, और इसमें एक स्लिप डाल के रख के जाते हैं, जिससे कि उनको मिल जाएगा।